हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आदित्य विजन के बारे में बात करूंगा जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग स्पेस में प्लेयर है। मैं हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है एक वेरी शॉर्ट में, और कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कैसे रहे, कंपनी के जो कॉन कॉल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई। एक शॉर्ट कॉन कॉल थी कंपनी की 35 मिनट्स की ही। आई वॉज देयर, आई अटेंडेड लाइव। एंड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए मैनेजमेंट से, कंपनी मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है सेकंड हाफ को लेके। एंड एट द एंड वी विल सी कि कंपनी की करंट वैल्यूएशंस को देखे कंपनी की डील कैसी लगती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज फोर पॉइंट्स इन दिस वीडियो। तो अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में देखें तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की रिटेलिंग करती है। मेनली दे आर प्रेजेंट इन थ्री स्टेट्स, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। बिहार में इनके 100+ स्टोर्स हैं। तो बेसिकली आप इनके एक स्टोर पे जाएंगे तो आपको एसी चाहिए, गीजर चाहिए, आपको है ना किचन यूटेंसिल्स चाहिए, आपको है ना डिश वॉशर चाहिए, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम्स होते हैं वो इनको ये प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। और अगर आप देखें तो 100+ स्टोर्स बिहार में है जो मैं बता रहा था, झारखंड में इनके 30+ स्टोर्स हैं, एंड देन 40 समथिंग कुछ स्टोर्स हैं इनके यूपी में। ओवरऑल स्टोर्स देखें एज ऑफ 30 सितंबर 2025 जो कंपनी ने अपने पीपीटी में बताया था, 188 स्टोर्स हैं इनके पास अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस दीज थ्री स्टेट्स में बेसिकली। और अगर हम देखें तो इन तीन स्टेट्स में, सो बेसिकली ये हमारा है ना क्या कहते हैं कंपनी का प्रेजेंस है ओवरऑल। तो कंपनी अपना पैसा कैसे कमाती है, ये मतलब ये एलजी के पास जाएंगे, कुछ के पास जाएंगे तो किसी और के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई हमारे पास इतनी प्रेजेंस है, हमारा इतना आउटरीच है, इतने कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। आप अपने कस्टमर को अगर हमारे साथ टाई अप करते तो आप सारे स्टोर्स में हम उस प्रोडक्ट को रखेंगे, आपको इतनी आई बॉल्स मिलेंगी कस्टमर्स में, तो डिस्काउंटेड रेट पे ये मिल जाता है इनको आइटम। डायरेक्ट टाइप्स ओईएम्स के साथ करते हैं क्योंकि ये और है नहीं कस्टमर्स को बेचते हैं तो उसमें जो मार्जिन होता है जो बना लेते हैं अपना उसमें। तो ये सारा बिजनेस मॉडल है कंपनी का अगर हम देखें तो। और ये भी देखें कि कंपनी का रेवेन्यू कैसे रहता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो क्वार्टर में क्वार्टर वन में सब कंपनी का रेवेन्यू सबसे हाई रहता है, अराउंड 35 to 40%, देन 20% इन क्वार्टर टू रहता है, और बाकी है ना H2 में, क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में अपनी बाकी रेवेन्यू को ये करते हैं। जैसे एक क्वार्टर वन हैवी रहता है। क्वार्टर वन हैवी क्यों रहता है? क्योंकि जितने भी एसीज होते हैं आप देखोगे जो हैवी टिकट साइज के आइटम्स होते हैं जिन पे मार्जिन भी ज्यादा होता है वो क्वार्टर वन में ही सेल होते हैं कंपनी के। आप देखोगे तो इसी वजह से आप देखोगे इस कंपनी का, अगर आप क्वार्टर वन देखोगे तो काफी अच्छा भी नहीं रहता, बेकार था इस बार। ग्रोथ बहुत कम थी क्योंकि रीजनिंग के मानसून इतना ज्यादा हुआ कि इतनी गर्मी पड़ी ही नहीं, जिसकी वजह से जो डिमांड थी उसी की उतनी आई ही नहीं थी। इस वजह से क्वार्टर वन में इनको 5 to 6% इनका रेवेन्यू इंक्रीज था, विच आई रिमेम्बर। तो ठीक है, अब इनके क्वार्टर टू रिजल्ट्स के बारे में आते हैं। तो क्वार्टर टू में इनके टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो आप 22% से रहा। कंपनी का पैड ग्रोथ है जो 4 to 5% ही रहा, वो एक्सपेक्टेड था कंपनी का, क्योंकि आप देखोगे तो जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है एसी उनकी डिमांड ही उतनी नहीं थी, तो कंपनी के मार्जिन कम हुए हैं जिसकी वजह से ओवरऑल आप देखेंगे तो। बट ओवरऑल तब भी अगर हम देखें तो जितना एक्सपेक्टेड था कंपनी ने अच्छा अच्छा उससे बेटर परफॉर्म किया है क्वार्टर टू में, क्योंकि मानसून देखोगे आप लेट रिट्रीवल भी हुआ था इस बार मानसून का क्वार्टर टू में भी, उसके बेसिस पे भी। तो एवरेज रिजल्ट्स मैं ये बोलूँगा क्वार्टर टू की कंपनी के रहे। कंपनी का गाइडेंस अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टोर ओपनिंग जो कंपनी बोलती है वो कि 30 to 35 स्टोर्स दे विल ओपन विद इन दिस FY 2026। अभी 188 पर है और 200+ स्टोर्स दे विल ओपन विद इन दिस ईयर। तो ये था। अब कौन कॉल के ऊपर आते हैं कि मैनेजमेंट क्या क्या कमेंट्री थी मैनेजमेंट। तो फर्स्ट, मैनेजमेंट इज वेरी अपबीट अबाउट क्वार्टर H2। दे आर सीइंग वेरी गुड पिकअप इन डिमांड फ्रॉम द फेस्टिवल जो अभी गए हैं उनमें, और उसको कंटिन्यू मेंटेन करने की ये बात कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ने अपने आउटलुक में तीन फैक्टर्स बोले जो इनको लगता है कि टेल विंड्स प्रोवाइड करेंगे इनकी डिमांड ग्रोथ के लिए। फर्स्ट ये बोला कि जो अभी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जो स्कीम्स आ रही हैं, जैसे वुमेन को हर स्टेट्स में बोलते जा रहे हैं कि हम इतना पैसा ट्रांसफर करेंगे, विच दे सी के उसकी वजह से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा कैश का, उससे डिमांड इंक्रीज होगी इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। जैसे वुमेन में आ रहा है तो किचन यूटेंसिल्स वगैरह इन सब में काफ़ी डिमांड आएगी। ये एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कंपनी जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोल रहे हैं कि आपको फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतनी मिलेंगी इन ए मंथ, तो वो भी है ना डिमांड को सपोर्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। बिहार में भी जैसे बोला है कि इतनी यूनिट्स आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। थर्ड ये बोले जो एट्थ पे कमीशन आ रहा है उससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं जैसे बिहार यूपी झारखंड में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनकी सैलरी बढ़ेगी, जिससे अगेन एक पुश
मिलेगा इनके यानी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाय करने में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अलोंग विद लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, तो लोगों की डिमांड वहाँ से भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये सारे कंपनी ने कॉन कॉल में बताया कि जो पुश करेंगे तो इनकी डिमांड को गोइंग फॉरवर्ड। और H2 को भी ये बहुत अच्छा इनको लग रहा है कि विल गो, दे आर सीइंग ग्रीन शूट्स इन द डिमांड एज़ वेल। तो एक मैनेजमेंट से जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन था आपकी इन्वेंट्री इतनी हाई क्यों है। मैनेजमेंट ने यही बोला कि एक तो भाई हमारे स्टोर्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हमको इन्वेंट्री वहां पे बढ़ती जा रही है, इन्वेंट्री लेवल्स। और आप उसके साथ साथ ये भी देखोगे तो स्टॉक अप किया इन्होंने गुड फेस्टिवल डिमांड को देखते हुए, तो जिसकी वजह से भी इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ है। तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। तो मेनली यही पॉइंट्स थे जो कॉन कॉल के में डिस्कस हुए थे। ओवरऑल ये जो मेरे को इन्फर किया मैंने कि मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है क्वार्टर H2 के को लेके बेसिकली FY26 के। तो ओवरऑल हम देखेंगे जब मैनेजमेंट गाइडेंस क्या रहता है, मैनेजमेंट यही गाइड करता है कि 15 से 20% से हम स्टोर काउंट को अपनी इंक्रीज करेंगे। और इसके साथ साथ हमें ना 10 से 12% अपना SSG करेंगे, तो 25 से 30% की हम टॉप लाइन ग्रोथ दिखा देंगे ओवरऑल। और अभी देखें तो बिहार झारखंड में तो कंपनी की अच्छी प्रेजेंस है ही। अब उत्तर प्रदेश में भी इनके 40 स्टोर्स हैं। ये 25 to 30 डिस्ट्रिक्ट्स में ही प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश के, और ये बोल रहे हैं कि हमें ना 75 डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं यूपी के, उन सब में हम अपनी प्रेजेंस करेंगे। तो आप गोइंग फॉरवर्ड देखो 2-3 साल के लिए कंपनी के पास क्लियर पाथ है ग्रोथ करने के लिए। और आप देखो तो जैसे इंडिया में लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, जैसे एसी है, ये सारे है ना नीड में बदलते जा रहे हैं, तो इनकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। कंपनी के पास बहुत स्कोप है ग्रो करने के लिए। तो उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल मॉडल है कंपनी का। ऐसा कोई है नहीं कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी ऐसे इन्वॉल्व हो। अनटिल अनलेस जैसे कुछ ईयर्स हो सकते हैं जहाँ पे है ना जैसे मानसून ज़्यादा हो गया कम हो गया, वो थोड़ा है ना हेडविंड्स क्रिएट कर सकता है। बट ओवरऑल आप देखोगे तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे इट्स ए वेरी गुड बिजनेस मॉडल एंड कंपनी कैन easily compound 25 to 30% गोइंग फॉरवर्ड। तो ये है ओवरऑल। अगर हम देखें कंपनी की डील कैसी लगती है, तो पहले हम देखते हैं कि वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी का पी 65 का अराउंड है अभी। और मैंने जो कैलकुलेशन करी थी बेसिस क्या करें ना, H2 जो है वो है ना जैसा पिछले साल किया था वैसे ही रहता है, तो कंपनी ने 110 से 120 करोड़ का पैट कर सकती है इस साल में। तो जिसके बेसिस पे है जो इनका जो पैट में मैंने फॉरवर्ड पी निकाला था वो आ रहा था कि 55 to 60 के बीच में इनका फॉरवर्ड पी आ जाएगा कंपनी का ओवरऑल। और उसके अगर हम देखें तो कंपनी 25 to 30% का गाइड करती है, तो पैक भी जो है 1.5 से 2 के बीच में आ रहा है कंपनी का। अगर हम देखें तो इनको ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलेगा, ऐसे ऐसे स्टोर्स मैच्योर होंगे, अभी काफ़ी स्टोर एडिशंस करते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल सकता है, तो 30 to 35% बॉटम लाइन भी ग्रो कर सकते हैं। तो वही 1.5 to 2 के बीच में इनका पैक निकल के आएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि एक 25 से 30% की ग्रोथ इंजन है आपको मिल रहा है। वो आपको 1.5 से 2 के पैक में मिल रहा है 55 से 60 पी के बीच में। तो ये सिचुएशन ओवरऑल दिख रही है आज वैल्यूएशन के टर्म्स में कंपनी के। आप मेरा व्यू पॉइंट पूछे, प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई वोंट इन्वेस्ट इन ए कंपनी लाइक आदित्य विजन एज ऑफ नाउ, क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे लगता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ दैट आई एम गेटिंग। आई हैव वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, क्योंकि मैं क्लोज से बहुत सारी कंपनी ट्रैक करता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है at lower valuations. So this is all from my side on Aditya Vision. Please do let me know if you have any queries on this on Aditya Vision in the comment section. Thank you for watching this video.